जोरदार ताली। गंगातरंगरमणीय तटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। नरेंद्र मोदी अध्ययन केंद्र, युवा भारती ट्रस्ट एवं युगांधर के संयुक्त तत्वाधान में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 72वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में यह एक विद्वत संगोष्ठी और भारतीय परंपराओं के जो विद्वान और महत्वपूर्ण पुरुष हैं इनके सम्मुख यह एक दिवसीय गोष्ठी रखी गई है। उस गोष्ठी की अध्यक्षता भारतीय परंपरा के अत्यंत विद्वान और पत्रकारिता जगत में जिनकी एक बहुत बड़ा नाम, कीर्ति और संरक्षण है, ऐसे हमारे बहुत आदरणीय पद्मश्री राम बहादुर राय जी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भी कर रहे हैं और इस ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं। इस कार्यक्रम में अति विशिष्ट अतिथि आप सभी मंच पर विराजमान हैं। मेरे बहुत प्रिय राज्यसभा सांसद वीरेंद्र सिंह जी, हमारे लोकसभा लोकसभा क्षमा याचना प्रोफेसर साहब, हमारे कपिल शर्मा जी और अति विशिष्ट सभी अतिथि, सन्मुख बैठे सभी राष्ट्र प्रेमी माताओं, बहनों, बाल गोपाल स्वरूप बालक वृंद, अपने सबके विशिष्ट अतिथियों के मुखारविंद से दार्शनिक, पारंपरिक और शैक्षिक आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किए गए कार्य को श्रवण किया, सुना, क्योंकि यहाँ सूक्ष्म उद्बोधन है। आध्यात्मिक परंपरा, सामाजिक परंपरा, वैदिक परंपरा और सामंजस्यिक परंपरा, समन्वयक परंपरा हमारे भारतीय संस्कृति की एक मिसाल रही है। भारत में गंगा, जिस प्रकार से सांसद जी ने कहा कि गंगा, गाय और गीता, उसमें एक और जोड़ा जाता है, वो है गायत्री। गंगा, गीता, गाय और गायत्री। एक सूत्र मुझे भी याद आया, व्याकरण का सूत्र है। प्रोफेसर साहब बहुत विद्वान हैं, मंच पर बैठे भी लोग सभी बहुत अति विशिष्ट विद्वान हैं। सम कल्याणम करोति इति शंकरः, सम कल्याणम करोति इति शंकरः। जो समान भाव से भारतीय परंपराओं में रहने वाले मौलिक सिद्धांतवादी पुरुषों का कल्याण करे, उसे शंकर कहते हैं। उसे शंकर, सम कल्याणम करोति इति शंकरः। जो समान भाव से भारतीय परंपराओं के मौलिक सिद्धांतों को जो मानता हो, समाज समझता हो, पहचानता हो, अपनाता हो, स्वीकार करता हो, केवल समझना नहीं, केवल मानना नहीं, केवल स्वीकार करना नहीं, केवल समझना नहीं, चारों का अंगीकार करने वाला व्यक्ति का जो संवर्धन, संपोषण और संरक्षण करता हो, वही भगवान शंकर है। अब शंकराचार्य शंकरम आचरति इति शंकरः, शंकरम आचरति इति शंकराचार्यः। देश का शंकराचार्य कौन है? तो जिसकी आकृति या जिसका आचरण शंकर के समान हो। शंकरम आचरति इति शंकराचार्यः। जो शंकर के समान जिसका आचरण हो, शंकर के समान जिसकी आवृत्ति हो, शंकर के समान जिसका व्यवहार हो, शंकर के समान जिसकी मौलिक सिद्धांत हो, शंकर के समान जिसकी दिनचर्या हो, वही देश के शंकराचार्य है। और आचार्य आचरति इति आचार्य, आचरति इति आचार्य। जिसका आचरण स्वीकार करने के योग्य हो, वही आचार्य है। भारतीय परंपराओं के 4 महत्वपूर्ण पुरुष, इन चारों महापुरुषों में
भारतीय संस्कृति को नूतन, आज जिस प्रकार से न्यू इंडिया के ऊपर बात हो रही है, नूतन भारत, नूतन भारत, भारत कैसा था, कैसा है, कैसा रहेगा, इसको श्रीमद् भागवत जी में, रामचरितमानस में, गीता में, या जिस पाराशर ऋषि की आप बात कर रहे थे सांसद जी में, भृगु वशिष्ठ चमरस्य गौतमो मेधा तिथिर दैवल दैवलादौ रामस तथा गाधि सुतश्च साकलौ मृकंडु पुत्रा त्रिजपि पलादा योगेश्वरो व्यास पराशरो च छाया सुको जलुजानि मुख्या सर्वेप्यमी मुनिगणा सह पुत्र शिष्या स्वस्त्री भिरा यजुरति प्रणयेन युक्ता। इन सभी ऋषियों का योगदान हमारी रक्षा के लिए रहे हैं। आज केदारनाथ जी की बात हो, केदारनाथ जी का विषय हो, बद्रीनाथ जी का हो, काशी विश्वनाथ जी का हो, या श्री राम जन्मभूमि का हो, या महाकाल का हो, माँ गंगा का हो, या वो विंध्यवासिनी का हो, या वो अन्य जो बड़े शहर हैं, या वो धर्मपारायण जो स्थान है वहाँ का हो। हमारे भारत में सप्तपुरियाँ हैं। विषय बहुत विराट है क्योंकि नूतन भारत, न्यू इंडिया। भैया भारत कैसा था, कैसा है, कैसा रहेगा। गंगा गंगोत्री से निकली, गंगा सागर तक गई। गंगा कौन से गांव में कैसी थी, कैसी है, कैसी रहेगी। गंगा नहीं तो हम नहीं, गंगा नहीं तो हमारा अस्तित्व नहीं, गंगा नहीं तो मौलिक सिद्धांत नहीं, गंगा नहीं तो हमारी परंपरा नहीं, और गंगा नहीं तो हमारा चरित्र नहीं, हमारा व्यवहार नहीं, हमारी मौलिक सिद्धांत नहीं। क्योंकि गंगा का जल प्रारंभ से लेकर अंतिम समय तक काम में लिया जाता है। नामकरण से लेकर गर्भाधान संस्कार से लेकर के अग्नि संस्कार तक गंगा जल की आवश्यकता पड़ती है। जब बड़े बड़े आचार्य, आप सांसद साहब बड़ी सुंदर बात कर रहे थे कि मैं एक कृषि परिवार से आता हूं, हम सभी छोटे छोटे घरों के बच्चे हैं। मैं भी बिल्कुल, मेरा घर बलिया के बिल्कुल बगल में, गांव नहीं, गांव का नाम नहीं बताऊंगा। मेरे गुरुजी बिल्कुल बलिया के थे, जिनकी उम्र 120 वर्ष की थी। कपिल शर्मा जी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं उनको। भारत परंपरा के युग पुरुष थे, भीष्म पितामह थे। अभी 2018 में उन्होंने शरीर का त्याग किया है। गायत्री और अन्नपूर्णा उनको सिद्ध थी। मैं उनका शिष्य हूँ और मैं बहुत छोटे परिवार से आया, बहुत छोटे परिवार से आकर गुरुकुल में आकर के पढ़ा, और गुरुकुल में पढ़ने के बाद आज बहुत छोटे घर से आकर के आज संन्यास परंपरा के सबसे कम उम्र में, भारत की परंपराओं में, संन्यास परंपराओं में सबसे ऊंचे पद पर आकर बैठा। किसके कारण? सरस्वती के कारण, लक्ष्मी के कारण नहीं। सरस्वती के कारण, लक्ष्मी नहीं है, सरस्वती के कारण। आचार्य परंपरा आचरति इति आचार्य। वेद, न्याय, दर्शन, प्रस्थानत्रयी, ब्रह्मसूत्र, वेदांत, गीता, भागवत, रामचरितमानस और दार्शनिक। दार्शनिक कौन है? हमारे पद्म श्री राम बहादुर राय जी जैसे दार्शनिक लोग हैं। इनके साथ रहने वाला शास्त्री हो जाएगा, इनके साथ रहने वाला गणितज्ञ हो जाएगा। केवल अनुकरणीय भाषांतरे विभूतया करणत्वैव न विभू वांछितमया अकिंचनेन द्रव्यस्त्वयम्। वेद, न्याय, दर्शन कहता है कौन व्यक्ति इस देश में भाग्यशाली है। श्रीमद् भागवत जी ने कहा कोपी न बनता है, खल भाग्य बनता है। दुनिया में लंगोटी पहन करके जो विचरण करता है, लंगोटी पहन करके जो भ्रमण करता है, लंगोटी पहन करके जो धर्म का प्रचार करता है, मौलिक सिद्धांतों को स्वीकार करता है, दुनिया में उससे बड़ा कोई नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सिद्ध करके दिखा दिया। मेरे घर में, मेरे पास, मेरे परिवार में, मेरे आगे और पीछे किसी के पास कुछ नहीं था, आगे भी कुछ नहीं रहेगा, लेकिन मैं हूं, वो दूसरा कोई और नहीं हो सकता। मैं हूं और कोई इस कार्य को, भैया केदारनाथ जी का उत्थान, राम जन्मभूमि का उद्धार, काशी विश्वनाथ जी का कॉरिडोर में भगवान की कृपा से दोनों जगहों पर प्रमुख रूप से साक्षी रहा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान से मैं दोनों जगहों पर गया। केदारनाथ जी के आदि जगत गुरु शंकराचार्य की मूर्ति अनावरण के समय में भी प्रमुख रूप से रहा, और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन में भी मैं प्रमुख रूप से रहा प्रधानमंत्री जी के साथ। मुझे लगता है इस भारतीय संस्कृति में युग पुरुष कौन है, महान कौन है,
जिसकी मौलिक सिद्धांत महान है, जिसके आचार विचार व्यवहार और कर्तव्य महान है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन का वाक्य, अर्जुन ने पूछा भगवान कृष्ण से कि इस संसार में सबसे बड़ा भक्त आपका कौन है, सबसे प्रेमी आपका कौन है? तो गीता में भगवान ने कहा, आर्तो जिज्ञा सुरार्थी च ज्ञानी च भक्तर्षभ। हे अर्जुन, मेरे 4 भक्त हैं, मेरे 4 भक्त हैं, चारों मुझे बहुत प्रिय है। अर्जुन ने कहा, इन चारों में कोई बहुत प्रिय तो आपका होगा? बोले हाँ, इन चारों में मुझे 2 बहुत प्रिय है, मेरा बहुत 2 प्रिय है। कौन? बोले एक आर्त दुखी, एक दुखी जिसका संसार में कोई नहीं है, उसका मैं हूं, उसका मैं हूं, और एक ज्ञानी राम बहादुर राय जी जैसे एक ज्ञानी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में यह दोनों बात देखने को मिलता है। तपस्या में जाए तो श्रेष्ठ तपस्या की ओर, उत्कृष्टता की ओर दिखाई पड़ते हैं। सामाजिक जीवन में यदि वो कहीं किसी प्रकार का उद्बोधन कर रहे हो तो सारी भाषाओं का उल्लेख करते हैं, वो सारी भाषाओं का उद्बोधन करते हैं। वो जब केदारनाथ जी ने उन्होंने भाषण किया तो भाषण देते ही मेरे पास आए और मुझसे उन्होंने कहा कि पूज्य स्वामी कैलासानंद जी महाराज, आप बहुत श्रेष्ठ विद्वान हो, मैं आज कैसा बोला? तो मैंने कहा, न तो बदे तुम अस्मिन दिवसे है, आज आपने कुछ कहा नहीं, सुनाया है। बोले इसमें क्या अंतर हुआ? हमने कहा, आज आपने भाषण नहीं, उद्बोधन नहीं, आज आपने सांकेतिक और सांस्कृतिक आध्यात्मिक प्रवचन किया है। उन्होंने सांख्य योग को स्पर्श किया। अष्टावक्र गीता में भगवान स्पष्ट कहते हैं, अष्टावक्र गीता के प्रति जब महाराजा जनक का संदेह था तो महाराजा जनक ने कहा कि मेरा 3 संदेह है, मेरी 3 इच्छाएं हैं, कैसे पूरी हो सकती है? अष्टावक्र की उम्र 7 वर्ष की थी, राजा जनक विदेह थे। राजा जनक ने 3 सवाल किया, कथम ज्ञानम अवाप्नोति मुक्तिर्मेन भविष्यति वैराग्यम च कथम प्राप्त मैं तद्ब्रूहि मम प्रभो। हे स्वामी, हे प्रभु, कैसा उद्बोधन, कैसी भारतीय परंपरा, जहाँ छोटे के प्रति भी आदर का भाव है, जहाँ छोटे के प्रति अत्यधिक सांकेतिक संबोधनात्मक शब्दों का प्रयोग है। राजा जनक की उम्र 84 साल की थी, अष्टावक्र की उम्र 7 वर्ष की है। अष्टावक्र से महाराज जनक ने पूछा, हे प्रभु, हे स्वामी, कथम ज्ञान मावाप्नोति, सबसे पहले ज्ञान कैसे प्राप्त हो? भैया, ज्ञान के बिना संसार में किसी चीज की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ज्ञान आवश्यक है। ज्ञान 2 प्रकार के हैं, एक शास्त्रीय ज्ञान और एक पारंपरिक ज्ञान। जो शास्त्र का अध्ययन कर रहा हो, शास्त्र का अध्ययन कर लिया हो, सारे शास्त्रों को याद कर लिया हो, लेकिन उसमें मौलिक सिद्धांत नहीं है, तो निसंदेह वो वंदनीय कभी नहीं हो सकता। वंदनीय कभी नहीं हो सकता। तो हंस 2 प्रकार के हैं, एक हंस और एक राजहंस। राम बहादुर राय जी जैसे महापुरुष और आप जैसे श्रेष्ठ व्यक्तियों के समीप रहने वाले जो लोग हैं, वो हंस नहीं राजहंस बनेंगे। क्या बनेंगे? राजहंस। तो देश में, भारतीय संस्कृति में राजहंस की भी परिकल्पना है, राजहंस का भी वर्णन है, राजहंस की भी परीक्षिता है, राजहंस का भी निरूपण भारतीय संस्कृति ने किया है, उसको दर्शाया है, दार्शनिक शास्त्रों ने इसका उल्लेख किया है। नपि निवेदितुम मयाश्चर्यः, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, कोई आश्चर्य की घटना नहीं है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज जो कुछ हम सबों को दिया है, वो हमें तो इसका ज्ञात हो ही रहा है, लेकिन आने वाली जो पीढ़ी है वो इसका भरपूर आनंद लेगा, भरपूर आनंद लेगा। भैया, आज अभिवादनशीलस्य नित्यवृद्धोपसेवनम चत्वारि तस्य वर्धन्ताम आयुर्विद्या यशो बलम्। तो अनेकानेक विषयों को यदि हम स्पर्श करें, देखें, समझें, सुने, तो इतना बड़ा विषय है कि जिसके बारे में विचार कर पाना, जिसके बारे में सोच पाना, जिसके बारे में कह पाना, जिसके बारे में समझ पाना सामान्य व्यक्ति से परे की बात है। विवेकानंद जी जब शिकागो के सम्मेलन में बोल रहे थे तो उनको समय मिला 3 मिनट, विषय मिला शून्य। तो विवेकानंद जी से पूछा गया 3 मिनट के बाद कि और आप कितने देर बोल सकते हैं? तो विवेकानंद जी ने कहा, विवेकानंद जी का वाक्य था
कि मैं न्यूनतम घंटों बोल सकता हूं और अधिकतम सालों बोल सकता हूं। मैं न्यूनतम घंटों बोल सकता हूं और अधिकतम सालों बोल सकता हूं। परिणाम स्वरूप क्या था, कारण क्या था? विवेकानंद जी ने सबसे पहले कहा, विवेकानंद स्वामी नहीं है, विवेकानंद महात्मा नहीं है, विवेकानंद गुरु नहीं है, विवेकानंद वंदनीय नहीं है, विवेकानंद वंदन के योग्य नहीं है। मेरे जो आदर्शवादी सतगुरु थे वो वंदनीय है, वो वंदनीय थे। उनका सामंजस्य भगवान कृष्ण के साथ स्वयं था। तो अहम अभी अयमेव या अहम अभी विवेकानंद स्वामिनः, मैं कोई बड़ा महात्मा नहीं हूं। क्योंकि कारण कृष्ण दासानुदासोहम, कृष्ण दासानुदासोहम विवेकानंद स्वामिनः, मैं कृष्ण के दास का दास हूं, मैं कृष्ण के दास का दास हूं। कृष्ण के दास मेरे सतगुरुदेव थे, मैं उनका दास हूं। तो भारतीय परंपरा यह है। भारतीय परंपरा स्वयं को स्वामी नहीं कहता, भारतीय परंपरा स्वयं को युग पुरुष नहीं कहता, भारतीय परंपरा स्वयं को व्यक्तित्व का धनी नहीं कहता। हम अपने माता पिता को आश्रय देते हैं, श्रेय देते हैं, या हम अपने सद्गुरु को श्रेय देते हैं, हम अपने राष्ट्र को श्रेय देते हैं, या फिर हम अपनी परंपरा को श्रेय देते हैं। इसलिए भैया, इस समय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जितना साधुवाद दिया जाए, भगवान शिव से, देवाधिदेव महादेव से, माँ काली से, माँ गंगा से, और हमारी कल्पना है कि सतम जीवंतु भवन्तः, बड़े बड़े जो आचार्य हैं देश में, वो जब यज्ञ और श्रेष्ठ कर्म कराते हैं तो वो कहते हैं सतम जीवंतु भवन्तः, आप 100 साल तक जियो। आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 72वां जन्मदिन है। भगवती माँ गंगा, जब काशी में पहली बार वो गंगे गए तो उन्होंने कहा कि मुझे गंगा ने बुलाया है। टटाटपी करच्चल प्रवाह पावितस्तवे गलैवलं वलंबितां भुजंगतुंगमालिकां डमट्टमट्टमट्टमन् निनादवड्डमर्वयम्, मुझे तो महादेव ने बुलाया है, मुझे तो गंगा मैया ने बुलाया है। उस समय काशी के लोगों को कोलाहल सा प्रतीत हुआ, काशी वासियों को ऐसा प्रतीत हुआ कि व्यंग कर रहे हैं ये। आज काशी ही नहीं पूरी, क्योंकि काशी में मैं 33 वर्ष रहा, हमने पूरा अध्ययन काशी में किया। आज काशी वासियों को लग रहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को वास्तविक में सच में मां गंगा बुलाई थी। तो भैया, आज मैं तो बधाई देना चाहता हूं। मेरे बहुत प्रिय मेरे छोटे भाई हैं कपिल शर्मा जी। वैसे तो हमारी उनसे स्नेह लगभग 22 साल से है। मैं बहुत छोटा साधु इस देश का, भगवती के आशीर्वाद से, भगवती की कृपा से, महादेव की कृपा से, माँ सरस्वती की कृपा से आज मैं संन्यास परंपरा की श्रेष्ठ पद पर विराजमान हूँ। लेकिन भारत का सेवक हूँ, भारत का सेवक हूँ, परंपरा का सेवक हूँ, नैतिकता का सेवक हूँ, मौलिक सिद्धांतों का सेवक हूँ, अपनी दिनचर्या का सेवक हूँ, नैतिकता का सेवक हूँ, आचरण का सेवक हूँ, वैवाहिक जीवन का सेवक हूँ और पारस्परिक संबंधों का सेवक हूँ, सनातनियों का सेवक हूँ, सनातन परंपरा का सेवक हूँ। आचरति, आचार्य कौन है? आचरति इति आचार्य। मैं बैठा ही था, तब तक व्याकरण के 3 सूत्र मेरे मन में आए। मैंने कहा ये मैं 3 सूत्र आपके सामने रखूं, इसलिए समय बहुत कम है। मैं तो केवल इतना कहूँगा कि आप सब अत्यंत भाग्यशाली हैं कि आपने आदरणीय पद्मश्री राम बहादुर राय जी के नेतृत्व में, इनके साथ में, इनके सामंजस्य में और इनके सानिध्य में रहने का जो आपको अवसर मिला है, इसके लिए मैं आपकी भाग्य की प्रशंसा करता हूँ। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए मैं भगवती से, अपनी महादेव से और माँ गंगा से प्रार्थना करता हूँ कि वो शतायु हों, चिरायु हों और भारतीय संस्कृति को लेकर के, भारतीय परंपराओं को लेकर के, सनातन परंपराओं को, राष्ट्र को लेकर के जिस प्रकार वो चल रहे हैं विश्व गुरु बनने में। आदरणीय प्रोफेसर साहब की बात को मैं वापस दोहरा रहा हूँ कि भी भारत को विश्व गुरु बनने में बहुत समय लगेगा। इसलिए उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद और आप सबों के हृदय में मेरे आराध्य को वंदन। अपनी वाणी को विराम। जय श्री